क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव ज़ीरो वेलोसिटी एंड फाइनाइट एक्सीलरेशन? क्या एक बॉडी में एक्सीलरेशन हो लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है, नो, बिकॉज एक्सीलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी होता है विच इज़ v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो ये श्योर है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। हम लोग एक ग्राफ से देख सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है हमारा, कि अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये हमारा पैरेलल टू टाइम होगा इसका ग्राफ। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने के बाद भी हमारा जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा, बट कांस्टेंटली हमारी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बदल रही होगी। जैसे अगर हमने बाइक का एक्सीलरेशन फिक्स कर दिया, हमने फिक्स एक्सीलरेशन पे बाइक हम चला रहे हैं तो एक्सीलरेशन फिक्स होगा, बट बाइक हमारी एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉर्मूला VA इक्वल टू VA माइनस VB। सिम्बल्स हैव यूजुअल मीनिंग। देखो ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज़ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? एक के कंपैरिजन में दूसरे की वेलोसिटी को पता करना। इस फार्मूले का मीनिंग हुआ VAB, इसका मतलब हुआ हम A की वेलोसिटी पता कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू B, ठीक है। अगर हम इसी फार्मूले को VBA लिखते तो हम VB माइनस VA करते, तो हम यहाँ पे B की वेलोसिटी पता करते। जिसकी वेलोसिटी हमें पता करनी होती है वो पहले होता है, और जिसके कंपैरिजन में पता करनी होती है वो हमारा बाद में आता है, राइट। तो दिस फार्मूला इज़ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और हम यहाँ पता क्या कर रहे हैं? A की वेलोसिटी इन कंपैरिजन टू B, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसका एग्जांपल हो सकता है अ बोट क्रॉसिंग अ रिवर, और दूसरा, टू एग्जांपल्स देने हमें, एन एरोप्लेन encountering wind while in motion। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्या यूजेस हैं? पहला है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हेल्प अस टू नो वेदर द मोशन इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें हेल्प करता है एक मोशन को अंडरस्टैंड करने में कि क्या वो मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? अगर ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा, राइट। ये चीज़ टाइम से बिल्कुल पैरेलल होगी, इसका मतलब है कि मोशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, राइट। और अगर यही ग्राफ हमारा कर्व शेप में हो तो ये शो करता है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ है वो बिल्कुल टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगा,
और नॉन यूनिफॉर्म के केस में वो एक कर्व शेप में होगा। ओके, नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जो ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू शो करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर एक हमारा इस तरीके से ग्राफ है और यूँ गया हुआ है, ओके, तो इसमें अगर हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, ये जो स्लोप है हमारा, ये स्लोप हमारा शो कर रहा है एक्सीलरेशन। इसको हम निकालेंगे कैसे, ये हमारा टाइम है और ये हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मान लो u है और इसके यहाँ पे हमारा v है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से हमारा ये टाइम t1 है और ये हमारा टाइम t2 है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। तो हम ग्राफ को देख के, ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे देख के हम एक्सेलरेशन कितना है ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट है हमारा, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दैट टाइम इंटरवल। ग्राफ में जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, कैसे, ये अगर हमारा ग्राफ है और मान लिया हमने यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये हमारा वेलोसिटी है, ये टाइम है। ये जो एरिया है, ये एरिया अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता चलता है, राइट। ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अगर मान लो ये हमारा पॉइंट 0 था, यहाँ से ये हमारा टाइम 2 मिनट, ये 4 मिनट, ये 6 मिनट है, ये हमारा 10, ये 20 और ये 30 है। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, ये एक हमारा रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी, टाइम के हिसाब से देखिए ये हमारी 6 लेंथ है, तो हो गया 6 इंटू यहाँ पे 30 है ये पॉइंट, तो हमारा 30 इक्वल टू 180 मीटर। ये हमारा एरिया आया और यही हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। तो हम ग्राफ से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का, तो हम उसमें जो ग्राफ के अंदर जो एरिया बन रहा है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, प्लॉट द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे जो पहला फिगर है ये हमारा गिवन है, इसमें एक्सेलरेशन हमारा y एक्सिस पे है और टाइम हमारा x एक्सिस पे है। जो ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ठीक है, जो कि शो करता है कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके बेस पे जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारा दूसरा वाला ग्राफ होगा, जिसमें y एक्सिस पे एक्सेलरेशन की जगह हमारा वेलोसिटी आ जाएगा और हमारा ग्राफ कैसा होगा, एक स्लांटिंग लाइन, जो कि शो करता है कि हमारी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी।